पर यदि मुझे गोलोक के लिए प्रस्थान करना है तो इस देह को यही त्याग कर मुझे मृत्यु को स्वीकारना होगा। और इस सत्य को तुम जितनी शीघ्र स्वीकार करोगी उतनी ही कम पीड़ा होगी राधे। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, परंतु इस घटनाक्रम को रोक दो कृष्ण, रोक दो। ये मेरी नियति है राधा, मुझे तो अपनी नियति को भोगना ही होगा ना। मेरे अंत का आरंभ हो चुका है राधे, और इसकी डोर जुड़ी है उत्तरायण के उत्सव से। इस डोर को पुत्र सांब और मेरे एक प्रिय व्यक्ति ने थामा है। वो व्यक्ति इस समय मेरे लिए उपहार लाने गया है। शीघ्र ही उससे मेरी भेंट भी होगी। और वो द्वारका में प्रवेश कर चुका है। आपको मेरा हाथ झटकने का पूर्ण अधिकार है था, किंतु एक अनुज होने के नाते मेरा भी अधिकार है कि मैं आप पर भार डाल सकता हूं। आज तक हर बार आपने मेरा संकट, मेरी कठिनाइयां, मेरा हर एक भार अपने कांधों पर लिया है। आज एक अंतिम बार आपको वो पुनः करना होगा। ये सत्य जो मैं किसी से नहीं कह सकता, इसका भार आप अपने ऊपर उठा के रखेंगे ना। किंतु ये बात तो मैं राधा को बताने की क्या आवश्यकता थी कान्हा? राधा को कितनी अधिक पीड़ा पहुंची होगी कान्हा। रेवती जी के नेत्रों में अश्रु देखने की शक्ति तो मुझ में नहीं। मेरे लिए भी यह कार्य कठिन था, किंतु राधा को तो ये बात बताना आवश्यक था। आज नहीं तो कल वैसे भी राधा मेरे हृदय की ये वेदना भाप ही लेते हैं। परंतु हमें तो ये भी ज्ञात नहीं है कान्हा कि ये घटनाक्रम आगे और क्या मोड़ लेने वाला। नियति के लेख से तो हम परिचित है ना। हम यदि नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, तब भी हमें तो बस अपना कर्म करते रहना है। नियति वो अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त कर ही देगी। राधा तुम्हारी मृत्यु की साक्षी ना बनने का प्रयत्न अवश्य करेगी कान्हा। तुम्हारी मृत्यु उसके लिए स्वयं की मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायी। ये मेरी नियति है राधा, मुझे इसे भोगना ही होगा। मेरे अंत का आरंभ हो चुका है राधे। कृष्ण, इतनी बड़ी बात तुमने इतनी सरलता से कैसे कह दी? मुझ में साहस नहीं है तुम्हारी मृत्यु देखने का। इतनी पीड़ा मैं नहीं झेल सकती। राधा, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और इसीलिए मैं श्री कृष्ण के लिए विशेष भोजन बनाना चाहती हूँ। न जाने क्यों आज उनके प्रेम में एक विचित्र सा भाव छिपा था। उनके मुख से प्रसन्नता का हर एक शब्द पहले से अधिक निर्मल प्रतीत हो रहा था और इसीलिए मैं उनके लिए विशेष भोजन बनाना चाहती हूँ। तुम भी चलो ना मेरे साथ, हम दोनों मिलकर भोजन बनाएंगे। ऐसा क्या विशेष भाव था कृष्ण की बातों में रुक्मिणी? विशेष क्या था ये तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु हाँ, उन्होंने मुझसे ये अवश्य कहा कि हमें एक दूसरे के साथ बिताए हर एक पल का आनंद लेना चाहिए। ये बात में एक असाधारण दृढ़ता थी
मेरे लिए परिवार की प्रसन्नता से अधिक कुछ और महत्वपूर्ण नहीं है। पर आज तो तनिक अधिक ही प्रेम आ रहा है मुझे अपने परिवार पर। राधा, क्या हुआ, कहाँ खो गई? चलो ना, हम दोनों मिलकर उनके लिए भोजन बनाते हैं। नहीं नहीं रुक्मिणी, ये क्षण तुम्हारा है। तुम्हें स्वयं कृष्ण के लिए व्यंजन बनाने चाहिए। उससे भी तो ज्ञात हो कि उसकी पत्नी उससे कितना प्रेम करती है। और यदि कृष्ण चाहता है कि तुम दोनों साथ में समय व्यतीत करो तो तुम्हें अवश्य करना चाहिए। तुम्हारा प्रेम धन्य है राधा, कितना निस्वार्थ है तुम्हारा प्रेम। ठीक है, मैं स्वयं ही उनके लिए विशेष व्यंजन बनाऊंगी और उनकी सबसे प्रिय खीर भी बनाऊंगी। मुझे क्षमा करना रुक्मिणी, इतनी बड़ी बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती। कृष्ण के पास अधिक समय शेष नहीं है तुम्हारे साथ, इसलिए आशा है कि जितना भी समय शेष है तुम अनगिनत स्मृतियां कृष्ण के साथ इकट्ठी कर लो। और रही बात मेरी, तो मुझे ज्ञात है कि मुझे क्या करना है। आप सभी अतिथियों का द्वारका नगरी में स्वागत है। इस वर्ष मकर संक्रांति का उत्सव और भी विशेष होने वाला है। उत्सव की तैयारी का उत्तरदायित्व हम सब पर होगा। हम मिलकर सजाएंगे अपनी द्वारका नगरी को। आमंत्रण के लिए धन्यवाद रानी रेवती जी। एक विनती है आपसे, हम कोसों दूर पैदल चलकर आए हैं यहाँ। तनिक श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते तो अच्छा होता। हाँ, श्री कृष्ण से हम सभी मिलना चाहते हैं। बुलाइए ना श्री कृष्ण को, उनसे भेंट किए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। हर कोई कह रहा है हमें कृष्ण से मिलना है, उन्हें मिले बिना ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। हम इनके आग्रह का निरादर नहीं कर सकते। अब तुम्हें ही श्री कृष्ण से बात करके इसका समाधान निकालना होगा। मैं स्वयं पिताश्री से बात करूंगा। आज ही भोजन के पश्चात मैं आप सबका आग्रह उन तक पहुंचा दूंगा। चलिए, भोजन तैयार है। श्री कृष्ण आप सबकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज आपके लिए विशेष भोजन बनाया है, इसलिए आपको ये सारे ही व्यंजन ग्रहण करने होंगे और सत्य भी बताना होगा कि भोजन कैसा बना है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि भोजन स्वादिष्ट ही बना होगा। क्या हुआ श्री कृष्ण, आप कुछ ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? अब कुछ और लाऊं आपके लिए? आज इस भोजन से मेरी भूख ही नहीं, मेरा हृदय भी तृप्त हो गया। कितना सकुशल परिवार है, नहीं कितना प्रेम है इस परिवार में। द्वेष, नकारात्मकता से कोसों दूर। मुझे बस यही आशा है कि ये प्रेम सदैव ऐसा ही रहे। वैसे राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ है? मैंने उसे बुलाया था भोजन के लिए, किंतु उसने कहा कि उसे आने में तनिक समय लगेगा। पिताश्री, आपसे एक विशेष चर्चा करनी थी। हाँ साम, कहो क्या कहना है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जो अतिथि द्वारका में आए वो सभी आपसे भेंट करना चाहते हैं, किंतु एक समस्या है, वो सभी संख्या में अधिक है, तो कदाचित आपका उनसे भेंट करना कठिन हो। ये भी कोई समस्या हुई साम, चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाकर उन सभी से कह दो कि मैं उन सभी से मिलूंगा। द्वारका आया हुआ हर एक व्यक्ति, हर एक अतिथि, किसी की इच्छा पूर्ण नहीं रहेगी। अवश्य पिताश्री, मैं उन सभी को जाकर आपका संदेश दे दूंगा। इस समस्या का हल तो तुमने निकाल दिया का ना, परंतु राधा का क्या? मैं स्वयं राधा से बात करूंगा। भविष्य के गर्भ में जो भी है उसे स्वीकार तो करना होगा राधा को।
क्या विचार कर रही हो राधे? देखो इस सागर की उन्मुक्त लहरों को और स्थिर किनारे को। हमारा संबंध भी तो ऐसा ही है ना कृष्ण। लहरें चाहे तट से कितनी भी दूर क्यों ना चली जाए, पुनः उससे आकर अवश्य मिलती है, क्योंकि लहरों को तट की प्रतीक्षा का आभास होता है। लहर का किनारे से दूर जाना नियति है, किनारे का लहर की प्रतीक्षा में रहना भी नियति है, और दोनों का मिलना भी नियति है। यदि इस लहर की भांति तुम्हारा मुझसे दूर जाना नियति है, तो मेरा भी इस किनारे की भांति तुम्हारी प्रतीक्षा करना भी नियति है, ताकि हमारा मिलन पूर्ण हो सके। विधि के इस विचित्र विधान की अनुभूति ने ही मुझे ये आभास करवाया है। अब उस वरदान के पूर्ण होने का समय आ गया है, तो मैंने देवी सरस्वती से मांगा था। हे प्रिय राधा, यदि तुम कृष्ण की मृत्यु नहीं देखना चाहती तो मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कृष्ण की मृत्यु से पूर्व हो। यदि तुम्हारी नियति में इस देह को त्याग कर पृथ्वी लोक से गोलोक जाना लिखा है, तो जैसे किनारा लहर की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही मैं इस देह को त्याग कर तुमसे पूर्व गोलोक जाकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। महादेव, प्रेम भी कितनी कठिन परीक्षा लेता है। जिसमें प्राण बसते हैं उसकी मृत्यु देखना तो इस संसार का सबसे बड़ा हृदयघात है, और राधा कृष्ण को वही हृदयघात क्यों देना चाहती? राधा कृष्ण तो अवतरित ही हुए हैं संसार को प्रेम की परिभाषा समझाने के लिए। इन दोनों ने सदैव अपने प्रेम से हमें यही सिखाया कि प्रेम निस्वार्थ होता है, और अब अपनी पृथ्वी लोक से गोलोक तक की यात्रा में भी ये संसार को एक बहुत बड़ी सीख देने जा रहे हैं, क्योंकि ये क्षण मेरे आराध्य के जीवन का सबसे कठिन क्षण होगा। वो देवी राधा को स्वयं अपने जाने की पीड़ा का अनुभव भी नहीं करवाना चाहते, इसलिए आराध्य को देवी राधा की इस मांग को स्वीकार करना ही होगा। क्या हुआ, इतने व्यथित क्यों हैं? आप तो द्वारका गए थे ना श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए? कैसे मिलता उनसे? वो श्री कृष्ण है, द्वारका के नरेश। मैं ऐसे रिक्त हाथ उनके समक्ष कैसे चला जाता? द्वारका तो इतनी बड़ी नगरी है, आप वहीं से उनको कोई उपहार दे देते। प्रयत्न किया था मैंने, परंतु श्री कृष्ण को देने योग्य कोई उपहार नहीं मिला मुझे। तुम ही बताओ, क्या करूं मैं? आप व्यर्थ ही इतने व्यथित हो रहे हैं। स्मरण कीजिए, आपने ही तो मुझे बताया था कि कैसे श्री कृष्ण धर्म और कर्म की सीख देते हैं। उन्हीं का तो कहना है कि मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलते हुए बस कर्म करते रहना चाहिए। हाँ, स्मरण तो है मुझे। उन्हीं के आशीर्वाद से तो आप एक निपुण आखेटक बने हैं। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, परंतु इसका अर्थ क्या है? अर्थ बिल्कुल सरल है। आपको श्री कृष्ण के लिए आखेट करना चाहिए। इससे आपको उनके लिए एक उचित उपहार भी मिल जाएगा, और श्री कृष्ण को ये भी ज्ञात हो जाएगा कि अब आप एक निपुण आखेटक बन चुके हैं। ये विचार तो मेरे मस्तिष्क में आया ही नहीं। मैं इसी क्षण श्री कृष्ण के लिए उपहार लाने हेतु आखेट के लिए निकलता हूँ। राधे, तुम कहाँ हो? मुझे ज्ञात है तुम्हारी इच्छा क्या है। कृष्ण के मौन रहने का क्या अर्थ हो सकता है? यदि कृष्ण ने मुझे वचन नहीं दिया कि सर्वप्रथम मैं अपना देह त्याग कर पृथ्वी लोक से चली जाऊं, तो मेरे लिए कृष्ण के अंत का साक्षी बनना
मेरे लिए मृत्यु के समान होगा। कैसे सहूंगी मैं ये पीड़ा? कैसे दे दूं तुम्हें ये वचन में राधे? तुम मेरा हृदय हो, तुमसे बिछड़ना मैं कैसे सह पाऊंगा? भूल गए कृष्ण, मिलकर बिछड़ना और बिछड़कर मिलना तो राधा कृष्ण की नियति है। कृपया कर मुझे जाने दो कृष्ण, ताकि मेरे हृदय में तुम्हारी मृत्यु की असहनीय पीड़ा नहीं, वे तो तुम्हारे साथ बिताए केवल सुखद क्षणों की स्मृतियां हों। तुम ही तो कहते हो ना कृष्ण कि सखी की इच्छा तुम्हारे लिए आदेश। तो आज क्या तुम अपनी सखी की ये अंतिम इच्छा स्वीकार नहीं करोगे? मेरी विनती स्वीकार कर लो कृष्ण, दे दो वचन कि तुमसे पूर्व मैं अपना देह त्याग कर लूं। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। सखी की इच्छा इतनी है आदेश, इतनी है आदेश, इतनी है आदेश, इतनी है। ओम घृणी सूर्याय नमः। श्री कृष्ण कहीं दिखाई नहीं दे रहे, हम उनके दर्शन को आतुर हैं। जब तक उनके दर्शन नहीं हो जाते तब तक हमारा हृदय कहीं और कैसे लग सकता है? ताऊश्री, पिताश्री कहाँ रह गए? तुम व्यथित मत हो साम। यदि कान्हा ने कहा है कि वो आएगा तो वो अवश्य आएगा। कदाचित किसी महत्वपूर्ण कार्य में रह गया होगा। अपना वचन पूर्ण कराने के लिए मैंने तुम्हारे हृदय को जो क्षति पहुंचाई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। यदि कोई और मार्ग होता जिससे हम दोनों को इस असहनीय पीड़ा का सामना ना करना पड़ता, एक दूसरे की मृत्यु का साक्षी नहीं बनना पड़ता, तो मैं बिना एक क्षण भी व्यर्थ किए उस मार्ग पर चल देती। जानता हूँ तुम्हारे सांसों की डोर जब मेरे समक्ष टूटेगी तो मुझे भी उतनी ही पीड़ा होने वाली है जितनी कि तुम्हें। किंतु तुमने पहले मुझसे वचन मांगा तो अपनी सखी की इच्छा का अनादर तो नहीं कर सकता ना। मैं तुम्हारी इच्छा मानूंगा, किंतु तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी राधा। कौन सी बात कृष्ण? मकर संक्रांति की ये पूजा इस द्वारका की अंतिम पूजा है राधे, और मैं ये पूजा तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। ये बात तो मेरा हृदय भली भांति जानता है, इसके अतिरिक्त जो बात है तुम्हारे हृदय में वो बताओ। किंतु वो बात बताने से पूर्व मैं चाहता हूं कि तुम ये भली भांति समझो कि जो भी मैं कहने वाला हूं वो अति आवश्यक है राधा। अब और विलंब मत करो कृष्ण, कहो क्या बात है। मौन मत रहो कृष्ण, बताओ क्या मांगना चाहते हो। मैं चाहता हूं कि अपने मृत्यु दूत के नेत्रों में देखकर मैं उससे भेंट करूं। जब मैं उससे भेंट करूं तब तुम मेरे साथ खड़ी रहो।